हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में के फर्स्ट पेपर में यूनिट थर्ड में लैक इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी लैक इंडस्ट्री और लैक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि लैक कल्चर होता क्या है और ये किस प्रकार से होता है और इसकी क्या उपयोग हैं। तो आइए देखते हैं लैक कल्चर, जिसमें हम सबसे पहले लैक इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा लैक इंसेक्ट का जूलॉजिकल नेम है वो है लैसीफर लक्का और टैक्रेडिया लक्का। आइए अब हम देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, यानी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, आइए देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली लैसीफरेडी, जीनस लैसीफर, स्पीसीज लक्का। तो आइए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो लाख के विषय में पुरातन काल से ही लोगों को मालूम था। इसे संस्कृत भाषा में लक्सा कहा जाता है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिसमें कौरवों द्वारा पांडवों के लिए लाक्षागृह तैयार किया गया था। भारत में लाख के विषय में साइंटिफिक नॉलेज कीर तथा ग्लोबर द्वारा दी गई है। उन्होंने अधिकतर कार्य इसी कीट पर किया है। लैक इंसेक्ट एक छोटा रीजनस क्राउलिंग स्केल इंसेक्ट होता है, जो अपनी बीक को प्लांट के टिश्यू में इंसर्ट करके उसके जूस को सक कर लेता है और अपने शरीर के पश्च भाग से लाख का श्रावण होता है या करता है। इसकी स्वयं की बॉडी लाख से एक सेल के अंदर बंद हो जाती है। वास्तव में लाख का सिक्रीशन कीट अपने प्रोटेक्शन के लिए करता है। कॉमर्शियल लैक का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में फीमेल के द्वारा शरीर पर एक प्रोटेक्शन होता है तथा फीमेल से ब्राउन कलर की लाख मिलती है तथा मेल से व्हाइट क्रीम कलर की लाख मिलती है। लैक इंसेक्ट में माउथ पार्ट, पियर्सन व सकिंग टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, आइए देखते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ लैक इंसेक्ट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद मेच्योर फीमेल जिस सेल के अंदर बंद होती है उसी में 200 से लेकर 500 तक अंडे देती है। अंडे अक्टूबर और नवंबर महीने में दिए जाते हैं। 6 सप्ताह बाद अंडों से नवंबर व दिसंबर में निम्फ्स बनते हैं। जब निम्फ्स बहुत अधिक संख्या में निकलते हैं तो इसे स्वार्मिंग कहते हैं। अब आइए इसके अगली स्टेज देखते हैं, निम्फ। शुरू में निम्फ का साइज 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है। यह लाल रंग के तथा नौकाकार होते हैं। इनमें माउथ पार्ट्स पियर्सन और सकिंग टाइप के होते हैं। इनके थोरैक्स में स्पेरिकल्स तथा
वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं। एब्डोमेन की समाप्ति एक कॉडल एल्गी में होती है। निम्फ बहुत एक्टिव होते हैं और बाहर आते ही वे होस्ट प्लांट की तलाश करने लगते हैं। लैक इंसेक्ट प्लांट पे ही रहते हैं। प्लांट की एक ब्रांच पर निम्स की संख्या 150 से 200 तक होती है। ऐसे निम्स होस्ट प्लांट की शाखाओं से सैप सक करने लगते हैं और एक रेजिनूड मटेरियल का सिक्रीशन करने लगते हैं। ये पदार्थ उनकी बॉडी पर मौजूद डर्मल ग्लैंड से आता है। धीरे धीरे यह सिक्रीशन हवा के संपर्क में आने पर हार्ड हो जाता है, जिससे निम्स के चारों तरफ एक सेल बन जाता है। मेल में यह सेल सिगार जैसा होता है तथा इसमें 2 छेद होते हैं। 6 से 8 सप्ताह के बाद निम्स कायांतरण के बाद एडल्ट में बदल जाते हैं। एक बार फिर से मेल फीमेल को फर्टिलाइज करता है और लाइफ हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इसके हम होस्ट प्लांट की। तो इसका होस्ट प्लांट कैसा होता है, आइए देखते हैं। लैक के कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होस्ट प्लांट का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लैक इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पूर्व होस्ट प्लांट की जानकारी आवश्यक होती है। वर्न के अनुसार इंडिया में होस्ट प्लांट की करीब 113 वैरायटीज पाई जाती हैं, जिनमें से 14 वैरायटीज बहुत कॉमन हैं। ये बबूल, बेर, पीपल, पाकड़, आम, साल, सीसम, अंजीर, खैर, कुसुम, गूलर आदि होते हैं। लाख की क्वालिटी होस्ट प्लांट की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं हम इसके कल्टीवेशन ऑफ लैक। लाख का कल्टीवेशन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए कल्टीवेटर को लाख की इनोकुलेशन पीरियड, स्वार्मिंग पीरियड तथा हार्वेस्टिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इसका कल्टीवेशन कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम इसका इनोकुलेशन। यह लैक कल्टीवेशन की पहली स्टेप है। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके यंग वंग्स में प्रॉपर होस्ट प्लांट से लगा दिया जाता है। इनोकुलेशन 2 टाइप का होता है। 2 टाइप होता है, तो कौन कौन से टाइप हैं, आइए देखते हैं। पहला, नेचुरल इनोकुलेशन। नेचुरल, जिसमें इनोकुलेशन प्राकृतिक तरीके से होता है तथा इसमें निम्फ एक ही होस्ट प्लांट पर बार बार अटैक करते हैं और उसके जूसेस को सक करते हैं। इस तरीके में कुछ कमियां देखी जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर एक ही प्लांट बार बार अटैक होगा तो यह स्वाभाविक है कि उस पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और इंसेक्ट को पूरा भोजन नहीं मिल पाएगा, जिसका पूरा प्रभाव लाख के प्रोटेक्शन पर पड़ेगा। इसके अलावा नेचुरल इनोकुलेशन इरेगुलर होता है तथा इस पर कुछ और चीजों का भी असर होता है। एग्जाम्पल, तेज बरसात, तेज धूप, हवा का चलना आदि। इसके अलावा एक ही वृक्ष के
बार बार उपयोग से लैक इंसेक्ट के शत्रु जो पैरासाइट व प्रीडेटर के रूप में होते हैं वे मल्टीप्लाई करते रहते हैं। नेचुरल इनोकुलेशन की सारी कमियों को दूर करने के लिए एक इनोकुलेशन का और भी तरीका है। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। इसका मुख्य उद्देश्य नेचुरल इनोकुलेशन की सारी कमियों को पूरा करना है। इस विधि में सबसे पहले जनवरी या जून के महीने में होस्ट प्लांट की पर्निंग यानी काट छांट की जाती है और जिन शाखाओं पर ऐसे निम्स मौजूद होते हैं जो स्वार्मिंग के लिए तैयार होते हैं को 20 से 80 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काट लिए जाते हैं। अब उन काटे गए टुकड़ों को फ्रेश वृक्षों पर कुछ इस तरह से बांधा जाता है जिससे प्रत्येक टुकड़ा फ्रेश वृक्ष की शाखा को टच करता रहे। ऐसा करने से निम्स को माइग्रेट करने पर आसानी से हो जाती है। जब निम्फ स्वार्मिंग कर लेते हैं तो टुकड़ों को होस्ट प्लांट से अलग कर लिया जाता है। इस विधि में निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, जो कि निम्न प्रकार है। पहली सावधानी, जिन शाखाओं पर अंडों तथा निम्स की संख्या काफी ज्यादा हो उन्हीं को फ्रेश होस्ट प्लांट से बांधा जाना चाहिए। दूसरा, उन शाखाओं पर पैरासाइट व प्रीडेटर्स नहीं होने चाहिए। तीसरा, शाखाओं पर मौजूद निम्स एवं अंडे स्वस्थ होने चाहिए। अगली सावधानी, होस्ट प्लांट को समय समय पर छांटते रहना चाहिए जिससे निम्स को पर्याप्त पोषण दिया जा सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।